नायिका बैठी है, लोगों से घिरी, माहौल खुशनुमा है, लेकिन उसकी खुशी कहीं गायब है। किसी का इंतजार है उसे। निगाहें सिर्फ दरवाजे पर टिकी हुई हैं। एक सदा माहौल में गूंजती है, कब आओगे? जिसमें से जान जुदा होगी, क्या तब आओगे? देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। इंतजार कर रही नायिका थी अश्विनी भावे। फिल्म थी हिना। अधीर होती नायिका की मनोदशा शायद इससे बेहतर कोई और गीत नहीं दिखा पाता, जिसे कागज पर उतारा दिवंगत रविंद्र जैन ने, और गीत को साधने का काम किया था गायक सईद साबरी, फरीद साबरी और लता मंगेशकर ने। सईद साबरी और उनके दोनों बेटे फरीद और अमीन साबरी ने जब साथ मिलकर गाना शुरू किया था, तब संगीत जगत को साबरी ब्रदर्स नामक सौगात मिली थी। लेकिन 6 जून 2021 को साबरी ब्रदर्स को आघात पहुंची, जब फरीद और अमीन के वालिद और मशहूर कव्वाल सईद साबरी का निधन हो गया। वे जयपुर के रामगंज इलाके से ताल्लुक रखते थे। बीते रविवार को आए हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इसी साल 21 अप्रैल को फरीद साबरी का निमोनिया बिगड़ने की वजह से देहांत हो गया था। सईद साबरी के शव को घाटगेट स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कुछ के लिए सईद साहब के निधन की खबर शायद किसी आम समाचार की तरह हो, लेकिन संगीत में डूबकर उससे प्रेम करने वालों के लिए ये बड़ा शोक था। साबरी ब्रदर्स के कुछ किस्सों के जरिए जानेंगे कि कैसे सईद साहब का जाना संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति है। सुर में ईश्वर बसता है, ऐसा मानना था सईद साबरी का। तभी उन्हें जानने वाले पाते हैं कि उनके संगीत में एक किस्म की रूहानियत थी, लेकिन उनके संगीत को ऐसी रूहानियत बख्शने का श्रेय उनके परिवार को भी जाता है। उनके वालिद समेत उनके मामा और नाना का संगीत से पुराना वास्ता था। घर की हवा में शुरू से संगीत का माहौल था। इसी के चलते बचपन से ही सईद साहब की रुचि भी उसमें बढ़ने लगी। उन्हें सही तालीम हासिल करने के लिए डागर परिवार भेजा गया। वो ध्रुवपद गायक इमामुद्दीन खान डागर के सुपुर्द हो गए। बचपन में ही उनसे शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया। सईद को बचपन में एक सीख मिली थी, जिसका उन्होंने पूरी जिंदगी पालन किया कि बेअदब आदमी कुछ नहीं कर सकता। सईद जब तक जिए अपने आप को हमेशा डागर परिवार के घर का शागिर्द मानते रहे। जब भी उस घर में जाते तो कभी बराबर में नहीं बैठते, हमेशा जमीन पर बैठते। डागर परिवार की बेटी शबाना डागर बताती है कि घर के सदस्य लाख बार समझाते, फिर भी वो उठकर ऊपर नहीं बैठते थे। कभी कभी तो घर की दहलीज पर बैठ जाया करते थे। वो अपने आप को अपने गुरु के घर का गुलाम मानते। कहते, मेरी जूतियां भी रगड़ जाएं तो भी मैं इस घर का एहसान नहीं चुका सकता। सईद साबरी के इस किस्से के लिए सर्वेश भट्ट और किरण कुमारी किंडो का साधुवाद। साल 1987 राज कपूर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसका आइडिया उन्होंने 2 दशकों से अपने पास संजो कर रखा था। ये फिल्म थी हिना, लेकिन राज कपूर साहब अपनी ये फिल्म कभी पूरी नहीं कर पाए। 2 जून 1988 को उनका निधन हो गया। राज कपूर के जाने के बाद उनके बेटों ने फिल्म पूरा करने का जिम्मा लिया। बतौर डायरेक्टर पिता के रिक्त स्थान को रणधीर कपूर ने भरा। फिल्म कंप्लीट कर 1991 में रिलीज की गई। खूब चली, खासतौर पर अपने गानों की वजह से चली। फिल्म का गाना देर ना हो जाए कहीं खासा पॉपुलर रहा। सईद और फरीद साबरी ने लता मंगेशकर के साथ मिलकर ये गाना गाया था। आगे का मुखड़ा, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, गाया था सुरेश वाडेकर ने। खैर, साबरी पिता और बेटे की जोड़ी कभी इन गानों के लिए पहली पसंद नहीं थे। उनके इस गाने से जुड़ने का भी एक किस्सा है। हुआ यूं कि फिल्म के कव्वाली देर ना हो जाए के लिए राज कपूर साहब पहले मशहूर पाकिस्तानी गायक गुलाम फरीद साबरी और नुसरत फतेह अली खान को लेना चाहते थे। उन्हें अप्रोच किया गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस पर राज कपूर उखड़ गए थे। फैसला किया कि अब वो इस गाने के लिए हिंदुस्तानी गायक ही ढूंढेंगे। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन से इस बारे में राय ली। रविंद्र जैन ने साबरी ब्रदर्स का नाम सुझाया। राज कपूर को सुझाव पसंद आया, लेकिन दुर्भाग्यवश फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही राज कपूर का निधन हो गया था।
राज कपूर हिना को लेकर पूरी तरह पैशनेट थे। फिल्म से जुड़ा कुछ भी आइडिया आता उसे झट से अपनी डायरी में उतार लेते। रविंद्र जैन के साबरी ब्रदर्स वाले सजेशन को भी उन्होंने अपनी डायरी में लिख लिया था। लिख गए थे कि देर ना हो जाए साबरी ब्रदर्स ही गाएंगे। उनके जाने के बाद रणधीर कपूर ने फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी उठाई। रणधीर कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, राज कपूर जी अपने एक डायरी में उनके नाम लिख गए थे, इसीलिए कव्वाली के लिए जयपुर के सईद साबरी और उनके बेटे फरीद और अमीन का नाम चुना गया था। ज़्यादातर जनता साबरी ब्रदर्स को देर ना हो जाए से पहचानती है, लेकिन उनका गाया ये इकलौता फिल्मी गीत नहीं था। 1999 में एक फिल्म आई थी, सिर्फ तुम। फिल्म में एक कव्वाली थी, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। फरीद और अमीन साबरी ने इस कव्वाली को अपनी आवाज़ दी थी। इस दौर में यह कव्वाली खूब हिट हुई, घर घर के फंक्शंस में बजती थी। साबरी ब्रदर्स ने शाहरुख की फिल्म परदेस में भी कव्वाली गाई थी। गाना था नहीं होना था। साबरी ब्रदर्स ने फिल्मी गीतों के अलावा भी दुनिया भर में कई शोज किए। लोग उनके गीतों को खूब प्यार करते थे। वजह थी कि फिल्मों में गाए उनके गाने फिल्मी नहीं थे। सुरों के लिहाज से उनके गानों में कोई भद्दापन भी नहीं था। हर गाने के साथ इंसाफ करने की कोशिश की, पूरी ईमानदारी से गाया। यही वजह है कि देवानंद, आमिर खान और शत्रुघ्न जैसे फिल्मी कलाकार उनकी कव्वालियों के मुरीद थे। यहाँ तक कि आमिर खान साबरी ब्रदर्स को पर्सनल तौर पर बुलाते, पूरी पूरी रात उनके कव्वालियाँ सुनते। साबरी ब्रदर्स के काम को सम्मान मिला, खूब प्यार मिला, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उनके काम को सही दर्जा नहीं दिया और सईद साबरी को हमेशा इस बात का मलाल रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए अपने पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, हमें गाना आता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि अपना टैलेंट कैसे बेचा जाता है। अपने और भी इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात दोहराई कि कैसे फिल्म अवार्ड्स में किसी कव्वाल को जगह नहीं मिलती थी। फिल्मी अवार्ड ना मिल पाने पर उन्हें दुख भले ही होता था, लेकिन उन्होंने अपने काम का आधार सिर्फ इन अवार्ड्स से मिलने वाली वैलिडेशन को नहीं बनाया। वो मानते थे हमारे सुनने वालों की दादी हमारा अवार्ड है। साबरी ब्रदर्स हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पूरी दुनिया में शोज किया करते थे। ऐसे ही एक मौके पर यूरोप जाना हुआ। वियना की चर्च में एक प्रोग्राम था। ये चर्च हर साल दुनिया के किसी न किसी धर्म को केंद्र बिंदु बनाकर प्रोग्राम करती थी। उस साल उन्होंने इस्लाम को अपनी थीम बनाया था। प्रोग्राम का नाम था प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इसीलिए चर्च ने साबरी ब्रदर्स को बुलाया, अपने प्रोग्राम का मकसद बताया। सुनकर साबरी ब्रदर्स की तबीयत खुश हो गई। शो शुरू हुआ। साबरी ब्रदर्स ने गाना शुरू किया। सामने भीड़ में केवल अंग्रेज ही अंग्रेज थे। अब शो के दौरान साबरी ब्रदर्स ने 1000 साल पुरानी कव्वालियां गाई, कोई उर्दू तो कोई फारसी। धीरे धीरे देखा तो अंग्रेजों पर कव्वाली का सुरूर चढ़ने लगा। तालियां बजानी शुरू कर दी। साबरी ब्रदर्स खुद हैरत में पड़ गए कि अंग्रेज सारे सही शेरों को समझकर उन पर तालियां कैसे बजा रहे हैं। लेकिन साबरी ब्रदर्स की हैरानी का आलम सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। शो खत्म हुआ और अंग्रेजों ने एक सुर में नारे लगाने शुरू कर दिए, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सईद साबरी चले गए संगीत की दुनिया को गरीब कर, लेकिन अपने काम की अमीर लेगेसी पीछे छोड़कर। धूम धड़ाम वाले म्यूजिक से दूर कुछ पल निकालिएगा, आंखें बंद कर साबरी ब्रदर्स की कव्वालियां सुनिएगा, उसे महसूस कीजिएगा। अपनी तरफ से हम इससे बड़ा ट्रिब्यूट सईद साहब को शायद नहीं दे सकते। ये सब आपके लिए लिखा है हमारे साथी अमन ने। मेरा नाम है शनाली। शुक्रिया।